और आप मेरे लिए मिलने जाओ। लेकिन सुदामा जी भी ऐसे हैं, अगर उनको पता पड़ जाती कि सुशीला किसी तरह से लोग ला जाने वाले भी नहीं थे, तो सुशीला को पता थी अगर मैं इनसे किसी तरह से कुछ दुख बताऊंगी तो सुदामा जी जाने वाले भी नहीं है। सुशीला कहने लगी सुदामा जी से, प्रभु आप ये बताइए, अरे क्या आपको अपने दोस्त की, अपने मित्र की याद नहीं आती? सुदामा कहने लगे, अरे सुशीला, अरे मुझे पहले याद नहीं आती थी, लेकिन आज तूने जब मेरे मित्र की याद लगाया, अब मुझे अपने मित्र की याद भी बहुत जोर से आती है, और इतनी जोर से आती है क्या करूं? फिर सुशीला, मैं जाने के लिए प्रयास करूं तो कैसे जा सकता हूं? अरे मित्र के घर में जब जाया जाता है तो कभी खाली हाथ नहीं जाते। अरे मित्र के घर जब जाएं तो मित्र के लिए कहने लगी, प्रभु अगर आप द्वारकाधीश से मिलने जाएंगे तो मैं आपके जाने के लिए कुछ बंदोबस्त करूंगी। सुदामा जी को भी अपने मित्र की याद आई कि एक दिन हम दोनों मित्र गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करते थे, और एक दिन वही दिन था कि सांदीप वन में हम जब समुदाय पीने के लिए गए थे, वहां बरसा तेज होने लगी, वहां पर दोनों भाई भीग गए और गुरु माता बड़े, पूरी रात गुरु माता सोई नहीं, हम लोगों को देखती रही। लेकिन अपने भाई मित्र से मिलने के लिए तो जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा कैसे? मेरे घर में कुछ भी नहीं है। अरे सुशीला, अगर मैं जाऊंगा भी तो तू मेरा कुछ बंदोबस्त कर सकती है? सुशीला कहने लगी, अरे प्रभु आप अपने मित्र से मिलने के लिए जाइए। सुशीला 3 घर में चली, 4 घर में चली, एक एक मुट्ठी चावल 4 घरों से लेकर के आती है, और जिस किसी के घर में जाती है सुशीला को कोई घर में ढंग से चावल भी नहीं देता, लेकिन सुशीला हाथ पसार करके मांगने लगती है, अरे बहन आप मुझे एक मुट्ठी चावल दे दो, अगर कभी समय आया तो मैं आपके जरूर वापस कर सकती हूँ। बड़ा ताहना देते हुए महिलाओं ने एक मुट्ठी चावल दे दिया। एक मुट्ठी चावल सुशीला ने दूसरी जगह जाकर के मांग लिया। 4 घरों से सुशीला 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई, और सुशीला के नेत्रों में जल की बौछार लगने लगी। सुदामा जी को बैठा लिया, अरे महाराज आप अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हो तो ये मेरे चावल जरूर दे देना। लेकिन सुशीला सोचने लगी कि ये चावल तो ले जाएंगे, लेकिन ले किसमें जाएंगे? सुशीला के घर में कोई ऐसा वस्त्र भी नहीं था जिस वस्त्र में चावल रख करके सुदामा जी को भेज देती। सुशीला ने घर के चारों कोनों को देख लिया, लेकिन कोई वस्त्र नहीं मिला। सुशीला ने अपनी साड़ी का पल्लर को फाड़ लिया, और पल्लर को फाड़ करके उसने 4 बार दोबर किया, लेकिन फिर भी चावल निकलने लगे, उसमें इतने छेद थे। सुशीला रोती हुई उसी साड़ी के पल्लर को 4 बार गांठ लगा करके और अपने पति महाराज को सौंप देती है। अरे महाराज मेरी कृष्ण से राम राम कहना। सुदामा जी पूछने लगे, अरे सुशीला, अरे मेरा छोटा भाई है कृष्ण, अगर कृष्ण ने पूछ लिया कि भाभी ने कुछ मेरे लिए भेजा है
अरे भैया, जब भाभी ने कुछ मेरे लिए भेजा है और क्या मेरे लिए खबर भेजी है, तो मेरी कुछ जाकर के उनको खबर बता देना। सुशीला कहने लगी, अरे प्रभु, उनसे मेरी राम राम तो कह देना, लेकिन एक खबर और भी करना। अरे प्रभु, महीना में 2 एकादशी आती हैं, लेकिन मेरे घर में रोज एकादशी रहती है। जब मेरे बच्चों को भूख लगती है, बच्चे कुछ